एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन ने अचानक फैसला किया कि अब उसे एक बच्चा चाहिए। उसके लोग मजाक उड़ाने लगे कि उसके पास तो कोई आदमी भी नहीं है। तभी न्यूज में उसके बचपन के गुरु भाई अर्जुन की झलक दिखाई देती है और उसके दिमाग में एक जबरदस्त प्लान आ जाता है। रात के अंधेरे में वह अपने दो साथियों के साथ अर्जुन के घर में घुस जाती है, लेकिन अर्जुन पहले से तैयार रहता है और कुछ ही सेकंड में सबको धूल चढ़ा देता है। तभी उसकी नजर अपनी बचपन की साथी प्रिया पर पड़ती है। वह कुछ बोल पाता उससे पहले ही प्रिया उसे इलेक्ट्रिक शॉकर से बेहोश कर देती है। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए थे। जब गुरुजी प्रिया को सजा देते थे तब अर्जुन चोरी छिपे उसके लिए खाना लेकर आता था। तभी से प्रिया ने मन ही मन तय कर लिया था कि वह बड़ी होकर उसी से शादी करेगी। होश आने पर अर्जुन खुद को रस्सियों से बंधा हुआ पाता है और घबराकर पूछता है कि आखिर ये सब क्यों किया। प्रिया साफ कह देती है कि उसे उसी से बचा चाहिए क्योंकि उसकी माँ आखिरी स्टेज की बीमारी से जूझ रही है और मरने से पहले अपनी नातिन या नाती को गोद में लेना चाहती है। वह अर्जुन की शर्म दूर करने के लिए उसकी आंखों पर पट्टी भी बांध देती है और दोनों पूरी रात साथ बिताते हैं। सुबह होते ही उसके लोग दरवाजा पीटने लगे हैं क्योंकि उसकी माँ का इलाज सिर्फ अमेरिका में हो सकता है और उन्हें तुरंत निकलना पड़ता है। सारे इंतजाम करने के बाद प्रिया विदेश से अर्जुन को फोन करती है और अपने होने वाले बच्चे के नाम तक सोचने लगती है, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार कार अर्जुन को कुचल देती है। इस हादसे के पीछे उसका छोटा भाई रोहित होता है जो पूरे खानदान की दौलत और विरासत हथियाने के लिए अर्जुन को रास्ते से हटाना चाहता है। 5 साल बाद प्रिया अपनी छोटी बेटी के साथ भारत लौटी है। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही बेटी देखती है कि पागल सा भिखारी बार बार उसका नाम पुकार रहा है। वह मासूमियत से पूछती है कि क्या यही उसके पापा हैं, लेकिन प्रिया तुरंत मना कर देती है। उसे यकीन होता है कि उसका बहादुर पति कभी इस हालत में नहीं हो सकता। फिर भी बेटी को उस भिखारी पर तरस आ जाता है और वह दौड़कर उसे एक लॉलीपॉप दे देती है। शायद खून का रिश्ता था, इसलिए अपनी याददाश्त खो चुका अर्जुन उसे देखते ही कह देता है कि यही उसकी बेटी है। प्रिया तुरंत दोनों को अलग कर देती है क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं यह पागल आदमी उसकी बेटी को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन जैसे ही अर्जुन उसकी तरफ देखता है उसके सिर में भयानक दर्द शुरू हो जाता है और वह चीखने लगता है। प्रिया को भी उसकी आवाज जानी पहचानी लगती है और वह उसका चेहरा गौर से देखने की कोशिश करती है। तभी एक लग्जरी कार वहां आकर रुकती है और कुछ गुंडे उतरकर अर्जुन को बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। प्रिया झगड़े से बचकर निकलना चाहती है, लेकिन उसकी बेटी बिल्कुल अपनी माँ जैसी निडर होती है। वह गुंडों के सामने खड़ी होकर कहती है कि एक बेबस इंसान को क्यों मार रहे हो। गुंडे उस पर भी चिल्लाने लगते हैं। तब प्रिया बेटी को लेकर वहां से जाने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत एक बार फिर इन तीनों की जिंदगी को आमने सामने लाकर खड़ा कर देती है। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।